हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें बच्चों हमने पढ़ लिया था पदार्थ के बारे में और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो हमने पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज बच्चों उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आपके पार्ट में आपके लिए क्या खास है और आपके पार्ट आपको आगे क्या बताना चाहता है बच्चों। चलिए बच्चों, एक बार रिव्यू में देख लेते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। तो अगर हम ध्यान देंगे बच्चों कि जो पानी है वो हमें तीनों अवस्थाओं के दौरान मिलता है। यानी ठोस में हमें बर्फ़ के तौर पे मिलता है बच्चों, द्रव्य हमें जल के तौर पे मिलता है और गैस में हमें जल वाष्प के तौर पे मिलता है। यानी कि तीनों अवस्थाओं में हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। और पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो उनमें जो कणों का प्रभाव है वो अलग अलग देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले देखते हैं बच्चों, तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है जब हम बात कर रहे हैं किसकी, अवस्थाओं में परिवर्तन की। तो बच्चों, हम ध्यान देंगे कि अगर हम एक छोटी सी एक्टिविटी करें तो एक्टिविटी में क्या किया हमने एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया बच्चों और उसे गर्म करना शुरू किया। तो गर्म करने पर क्या होगा, वो बर्फ़ पिघल करके आपका पानी का रूप ले लेगी। यानी जो ठोस है वो द्रव्य के तौर पे आ जाएगी बच्चों। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि अगर हम उसे थोड़ा सा और जो है टेम्परेचर दें, यानी थोड़ा और तापमान दें, तो वो क्या होगी, जल से जल वाष्प में बदल जाएगी। यानी कि हमने क्या देखा बच्चों कि बर्फ़ में तापमान देने पर जल में परिवर्तन और जल से जल वाष्प में परिवर्तन, ये हमने देखने को मिला। और क्या समझने को मिला बच्चों हमें कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। तो ऊष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को क्या कर देती, पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नित स्थान को छोड़ करके अधिक स्वतंत्र होकर के गति करने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। तो जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वो कहलाता है उसका गलनांक। यानी किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। और बर्फ का गलनांक कितना है बच्चों, 273.15 केल्विन। यानी कितना बच्चों, 0 डिग्री के बराबर ये लगभग। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है बच्चों। इससे जब तापमान बढ़ेगा तो ये अपने आप ही अलग होना शुरू हो जाएगा बच्चों। फिर आगे क्या देखने को मिलता है बच्चों कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया को उसके तापमान क्या होता है, समान रहता है या उसमें ऊर्जा मिलती है। तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान हम ध्यान देंगे कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब संपूर्ण बर्फ पिघलती है कि नहीं, तो देखने को मिलता है कि तापमान के बढ़ने के बावजूद संपूर्ण बर्फ नहीं पिघलती, बल्कि बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद क्या होता है कि धीरे धीरे ये अवस्था चलती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि जो तापमान तो वृद्धि हो रही है लेकिन जो बर्फ है उसे अवशोषित कर करके उसके जो कण हैं उसमें गुप्त ऊष्मा के तौर पर क्या कर रहे हैं, कणों को धीरे धीरे अपनी जगह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उसमें जो कण हैं एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए होता है बच्चों। अब इससे हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, इससे बच्चों हमें क्या देखने को मिलता है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य के बदलने की ये जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संघनन की प्रसूत ऊष्मा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री या 273 केल्विन के पर जल के कणों को ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। यानी कि किसमें ऊर्जा होगी बच्चों, जल के कणों में ऊर्जा ज़्यादा होगी अगर हम बात करें बर्फ के कणों की ऊर्जा से। और जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो परस्पर आकर्षण बल को तोड़ करके स्वतंत्र
हो जाते हैं, इस तापमान पर द्रव्य गैस में बदलना शुरू हो जाता है। यानी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बोला था आपको कि ठोस था, ठोस में ऊर्जा प्रदान की, तो धीरे धीरे वो टूट करके कैसे हुए, अलग अलग होकर के कणों से एक दूसरे से दूर पहुंच करके द्रव्य अवस्था में बदले। और फिर जो है हमने थोड़ी देर और ऊर्जा दी तो उन्हें, तो परिवर्तन तो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन एक निश्चित तापमान पे पहुंचने पर क्या होगा, कणों में इतनी ऊर्जा फिर वापस आ गई कि वो एक दूसरे को और दूर चले, एक दूसरे से जुड़े हुए होने के बावजूद एक दूसरे से और दूर चले गए। तो ये क्या हो गया, द्रव्य से गैस अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम क्वाथनांक कहते हैं। क्वाथनांक समष्टि गुण है, द्रव्य के सभी कणों में इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वाष्प में बदलने लगती है। और जल के लिए तापमान है बच्चों 373 केल्विन, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है बच्चों। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए बच्चों, जो 0 डिग्री है वो 273 के बराबर होता है। अब अगर हमें तापमान इसमें बढ़ाना है, यानी जो डिग्री सेल्सियस है उसे बढ़ा हुआ दिखाना है, तो 273 में उतना जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा है कि 273 जमा 100 तो 373 केल्विन हो गया। अब इससे कम होगा टेम्परेचर, 0 से कम होगा तो उसे घटाना पड़ेगा बच्चों में। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें हमारा केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। अब ये क्या चीज़ दर्शाता है बच्चों, कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित हम इससे कर सकते हैं। और उसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं बच्चों, कि जिससे जैसे हमने संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया था। तो 273 केल्विन 100 डिग्री तापमान पर भाप अर्थात ऊष्मा हमें देखने को मिलती है बच्चों, है ना। तो ये क्या कहती है, इसमें कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा हो जाती है। यानी पहले क्या हुआ, ठोस से जो द्रव्य अवस्था थी उसमें ऊर्जा में देखने को मिला हमें परिवर्तन, और द्रव्य से फिर गैस या भाप की जो अवस्था है उसमें हमें अलग जो ऊर्जा हमें देखने को मिली। तो इसलिए क्या कह देते हैं बच्चों हम, कि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है बच्चों, कि हम तापमान के द्वारा ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं ऊष्मा दे करके, और ऊष्मा देंगे तो द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी तापमान को बढ़ा करके ऐसा कर सकते हैं हम। अब इसी में अगर हम तापमान को घटा दें बच्चों, यानी गैसीय तापमान से शीतलता दिखाएं, तो हम द्रव्य अवस्था में बदल सकते हैं, और द्रव्य अवस्था से और तापमान कम कर दे तो ये ठोस अवस्था में हमें बदली हुई नजर आ सकती है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कि किसी चीज को गर्म कर करके ठोस से द्रव्य और द्रव्य से गैस बना देते हैं। लेकिन आपको एक अवस्था और देखने को मिलेगी बच्चों, वो क्या है, जिसमें हम सीधे ठोस से क्या कहते हैं, गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, गैस से ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं बिना द्रव्य अवस्था को देखे हुए। इसका एक उदाहरण है बच्चों, आपको देखने को जो जरूर मिलता है आपके घरों में, वो है कपूर और अमोनियम क्लोराइड का। कपूर आपको जरूर देखने को मिलता है, जिसमें क्या करते हैं, जब हम पूजा करते हैं तो कपूर की टिक्की को जब हम जलाते हैं तो वो सीधे जलने पर ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, उद्धवपातन कह देते हैं बच्चों। अब ये कौन सी अवस्था है बच्चों, द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, उद्धवपातन प्रक्रिया कह देते हैं। और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को हम निक्षेपण कह देते हैं बच्चों। ठीक है। अब तो बच्चों अब देख लेते हैं दबाव द्वारा परिवर्तन का प्रभाव, यानी दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है किसी अवस्था के परिवर्तन में। तो हम जानते हैं बच्चों कि घटक कणों के बीच की दूरी अंतर कणों के अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दबाव लगाने पर संपीड़ित करने पर क्या होगा, तो होगा ये बच्चों कि दबाव बढ़ाने पर जो पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो उसके कण हैं वो समीप आने शुरू हो जाएंगे, और हमें देखने को मिलेगा कि जो गैस है वो द्रव्य में बदलने लगेगी, और ज़्यादा अगर दबाव डाले तो वो क्या होगा बच्चों, ठोस में बदल जाएगी। यानी दबाव के बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है बच्चों में, जब हम दबाव को बढ़ाना है तो तापमान को घटाने से गैस द्रव्य में बदल सकती है। इसका उदाहरण क्या है बच्चों, क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है, तो इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का
माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है बच्चों। अब इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे ही हम कहते हैं, यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कह देते हैं। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं हम कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव्य और गैस दाब और तापमान द्वारा तय की जा सकती है, यानी तीनों अवस्थाओं को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो जरा इसे भी देख लेते हैं, यानी चित्र में तीनों अवस्थाओं के पदार्थ के अंतर रूपांतरण को देख लेते हैं बच्चों। द्रव्य को अगर हमें गैस में परिवर्तित करना हो तो वाष्पीकरण और संघनन द्वारा कर सकते हैं बच्चों हम, और गैस को अगर ठोस में परिवर्तित करना हो तो ऊष्मपातन वाला के द्वारा, और जो ठोस से गैस से ठोस में है तो निक्षेपण द्वारा। फिर ठोस से द्रव्य में अगर करना हो तो जमा करके या फिर संघनन कर करके। इस तरीके से हम परिवर्तन कर सकते हैं बच्चों इन सब चीज़ों को। और अंत में है बच्चों आपके प्रश्नोत्तर, इसे हम आपको आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।